अस्सलामुअलैकुम, मैं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। बाबर आजम को दुनिया के मायनाज बैट्समैन में से गिना जाता है, लेकिन बाबर आजम के जो हेटर्स हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो बड़ी टीम्स के खिलाफ जो है वो रन नहीं बनाते। बाबर आजम हमेशा छोटी टीम्स के साथ खेल के जो है वो अच्छे रन बनाते हैं, सेंचुरियां मारते हैं और अपने रिकॉर्ड जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर चले जाते हैं। लेकिन जो ही बड़ी टीम्स के खिलाफ बाबर आजम का जो है वो रिकॉर्ड देखा जाए तो बाबर आजम जो है वो बड़ा फेलियर के तौर पर जो है वो सामने आते हैं। तो बाबर आजम हकीकी तौर पर जो है वो किंग नहीं है। बाबर आजम हकीकी तौर पर दुनिया के मायनाज बल्लेबाज नहीं है, बल्कि बाबर आजम जो है वो हमेशा छोटी टीम, हल्की टीम्स और हल्की बॉलिंग लाइन के सामने जो है वो रन्स बनाते हैं। तो आज मुझे जो है वो बाबर आजम के उन हेटर्स को जवाब देना है जो बाबर आजम के बारे में जो है वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं खुद मानता हूं कि मैं जो है वो बाबर आजम की कप्तानी के बड़ा खिलाफ था, क्योंकि बाबर आजम से कप्तानी हो नहीं थी। लेकिन अगर बाबर आजम को कहा जाए कि बाबर आजम सिर्फ छोटी टीम्स के खिलाफ रन्स बनाते हैं और छोटी टीम्स के खिलाफ उन्हें अपने रन्स के अंबार लगाए हुए और अपने रिकॉर्ड बेहतर बनाए हुए हैं, तो इससे बड़ा जो है वो झूठ कोई और हो नहीं सकता। तो आज मैं जो है वो उन हेटर्स के मुंह पर जो है वो जोरदार तमाचा मारना चाहता हूं और उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि बाबर आजम ने जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ कितने रन बनाए हुए हैं, नेपाल के खिलाफ कितने रन बनाए हुए हैं, छोटी टीम्स के खिलाफ कितने रन बनाए हुए हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ कितने रन बनाए हुए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ कितने रन बनाए हुए हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कितने रन बनाए हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में कितने रन बनाए हुए हैं। तो उससे सभी लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आपको सिर्फ से और सिर्फ जो है वो बाबर आजम को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको तनकीद भी करनी है तो बाबर आजम की जो चीज खराब है आप उस चीज पर तनकीद कीजिए और तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ लोगों से जो है वो पैसे लेके तो बाबर आजम की जो है वो बदखुइयां करने लग दो या बाबर आजम के बारे में जो है वो भौंकना शुरू कर दो। तो बाबर आजम की सबसे पहले बात करते हैं तो बाबर आजम ने जो है वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, दुनिया के पहले बल्लेबाज बाबर आजम बन गए हैं जिनने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो फॉरेन कंडीशंस में जो है वो 600 प्लस रन जो है वो बनाए हैं और पाकिस्तान के भी पहले जो है वो बैट्समैन है जिनने जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 600 प्लस रन बनाए। आज तक कोई भी दुनिया का प्लेयर जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में 600 या 600 प्लस रन जो है वो नहीं बना पाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर आजम जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है और क्वालिटी बॉलिंग लाइन। और अगर कोई बंदा कहता है कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है वो क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स नहीं है या क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं है, तो इससे भी बड़ा झूठ जो है वो और कोई नहीं हो सकता। और इससे पहले जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था बाबर आजम ने जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 665 रन जो है बनाए हुए हैं और 17 से 18 इनिंग में जो है वो उनने 665 रन बनाए हैं, जिसमें एक सेंचुरी शामिल है और 5-6 जो है वो हाफ सेंचुरी शामिल है। इससे पहले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी पाकिस्तानी का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड था तो वो था मोहम्मद हफीज का। मोहम्मद हफीज ने 562 रन जो है वो बनाए हुए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो बाबर आजम ने मोहम्मद हफीज को भी जो है वो क्रॉस किया। अगर बाबर आजम की जो है वो बात की जाए टी20 में सबसे ज्यादा रन की तो वो भी किसी बड़ी टीम के खिलाफ है और वो है इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम ने 592 रन जो है वो बनाए हुए हैं और जो कि बहुत अच्छी जो है वो एवरेज है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड के पास क्वालिटी के फास्ट बॉलर हैं या नहीं है, इंग्लैंड के पास क्वालिटी के स्पिनर्स हैं या नहीं है और उनकी कंडीशन जो है वो कैसी होती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ जो है वो हल्की टीम्स के खिलाफ और फटा विकेट्स पर रन्स बनाते हैं, तो उनके मुंह के पर जो है वो ये परफॉर्मेंस जो है, ये स्टैट्स जो है, ये जोरदार जो है वो तमाचा है। अगर बाबर आजम की साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन्स की बात की जाए तो बाबर आजम ने जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 416 जो है वो टी20 रन्स बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनने 383 रन्स बनाए हुए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनने जो है वो 540 रन्स बनाए हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 600 प्लस रन बनाए हुए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 592, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 540, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 416, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 383 रन बनाए हुए हैं। और फिर भी बाबर आजम को कहा जाता है कि वो बड़ी टीम्स के खिलाफ जो है वो रन नहीं बनाते और सिर्फ वो छोटी टीम्स के खिलाफ जो है वो रन बनाते हैं। तो मेरा उन लोगों तमाम से जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप बाबर आजम की कैप्टनसी में जो है वो फ्लॉज थे, आप उनको जरूर क्रिटिसाइज कीजिए, बाबर आजम की गलतियों की जरूर निशानदेही कीजिए, लेकिन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद की खातिर या व्यूज लेने
देने की खातिर या बाबर आजम के जो हेटर्स हैं उनको खुश करने की खातिर जो है वो बाबर आजम की बदखुइयां ना किया करें। बाबर आजम के स्टैट्स भी जो है वो देख लिया करें, और बाबर आजम के जब आप स्टैट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जिम बाबर है या फिर उसने बड़ी टीम्स के खिलाफ जो है वो रन्स बनाए हुए हैं। अगर बाबर आजम के जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो कि जिम्बाब्वे कहा जाता है नेपाल के साथ, तो अभी तक बाबर आजम ने T20 रन जो है वो T20 मैच कोई खेला ही नहीं है, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान बाबर आजम ने खेला है। तो 6 इनिंग में बाबर आजम के जो है वो 232 जो है वो रन हैं, और 232 जो है वो रन बनाए हैं बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ, और उनकी जो एवरेज है वो 39 की जो है वो एवरेज है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे कम जो रन बनाए हुए हैं बाबर आजम ने वो जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए हुए हैं, और इसके बावजूद जो है वो बड़ी टीम्स के खिलाफ रन बनाने के बावजूद बाबर आजम को हमेशा छोटी टीम्स के खिलाफ रन बनाने का ताना दिया जाता है। हाँ, ये बात मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि बाबर आजम जिस तरह उनको जो है वो मैच फिनिश करना चाहिए, जितना वो बड़ा बल्लेबाज है, जितना बड़ा जो है वो दुनिया का मायनाज प्लेयर है, उसको पाकिस्तान को क्रूशियल मैचेस में जितवाना चाहिए। ये अभी तक जो है वो बाबर आजम चीज लैक कर रहे हैं, और इस चीज को बाबर आजम अगर इंप्रूव कर लेते हैं और पाकिस्तान को अपनी बैटिंग से तन तनहा जितवाते हैं, क्रूशियल मैचेस में बाबर आजम प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करके पाकिस्तान टीम को जितवाते हैं, और वीर मंझदार में जो है वो बाबर आजम पाकिस्तान की टीम को छोड़कर नहीं जाते और पाकिस्तान टीम को अपनी परफॉर्मेंस से जितवाते हैं, तो फिर जो है वो बाबर आजम का और भी जो है वो ऑरा होगा, उसकी और भी जो है वो इज्जत होगी। तो इस चीज को आप कह सकते हैं कि वो मैचेस उस तरह से फिनिश नहीं कर पा रहे जिस तरह से करना चाहिए। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कि बाबर आजम जो है वो सिर्फ हल्की टीम्स के खिलाफ रन बनाते हैं और अपने रिकॉर्ड जो है वो बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।